प्रश्न 21 सातवीं कक्षा के लिए। एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार AB तथा कोणों का अनुपात 2:3:4 दिया है। एक त्रिभुज बनानी है, हमने कोणों का अनुपात दिया है 2:3:4। तो इसके लिए हम पहले लेंगे AB रेखा जो हमारे पास दी है। ये AB रेखा, इस रेखा को मैं दूसरी तरफ बढ़ाऊंगा AB, इसको मैंने दूसरी साइड बढ़ा दिया है। इस बिंदु को मैं D ले लेता हूं। अब आपने यहां पे एक अर्धवृत्त बनाना है, अर्धवृत्त ऐसे, ठीक है। क्योंकि हमने 2:3:4 में त्रिभुज की जो कोणों का अनुपात वो दिया है, जो कोण होंगे वो इस अनुपात में, अगर एक जो है 1 भाग 2 भाग वाला है, दूसरा 3 का होगा, तीसरा 4 भाग वाला होगा। 3 कोण होते हैं और आपको मालूम है कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग वो होता है हमारे पास 180 अंश का। उस स्थिति में क्या होगा फिर, 100 ये कोण जो हमारे पास यहाँ अर्धवृत्त बना रहा है ये भी 180 बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में प्लस करेंगे। तो ये बना हमारे पास 9, 4 3 7 2 9। तो ये जो अर्धवृत्त बना है इसके हमने 9 बराबर भाग कर देने हैं। उसके बाद हमारा कोणों का अनुपात आ जाएगा। तो 9 भाग करने के लिए आपको मालूम ही है कि ये जो है 180 अंश का कोण बनता है एक अर्धवृत्त में। और अगर हमने 9 भाग करने हैं इसके तो 9 दूनी 18, 0 0 0 ये, तो एक कोण होगा 20 अंश का। तो 20 अंश के कोण हमने 9 बनाने हैं इसमें। तो हम वो किसकी सहायता से बनाएंगे, कोणक की सहायता से। ये आपने यहाँ सेट करना है कोणक को। ये जो निचले वाली रेखा होती है इसको हम इस रेखा के ऊपर लगाएंगे और जहाँ से 90 अंश का कोण बन रहा है इसको हम A के ऊपर लगाएंगे। ये इसका तरीका होता है लगवाने का। आपने छठी में ये पढ़ा होगा, छठी में जो लास्ट प्रश्न है 46, वो कौन इस ये जो कोण की सहायता से कोण बनाने वाला ही है। इस तरह से जो लाइन होती है उस लाइन को इस लाइन के नीचे दबा देना है और A बिंदु को आपने बिल्कुल 90 अंश के कोण के साथ इस पॉइंट पे लगाना है। उसके बाद 20-20 डिग्री के जो कोण हैं उस पे आप निशान लगवाएंगे, ऐसे ऐसे 100, 120, ये 20-20 के अंतर पे आपने लगवाने हैं ये। तो ये बिंदु लग गए हैं। अब मैं D बड़ी थी इसलिए ये बिंदु दूर दूर लगे हैं। इनके जो कोण हैं वो मैंने अब ये जो मैंने माप लगवाया है इसके ऊपर लगवाने हैं। तो इस बिंदु को मिलाऊंगा मैं, छोटा सा कट लगाऊंगा यहाँ, यानी 20 अंश का कोण ये बन गया, ये बन गया आगे और 20। आप ये कह सकते हैं कि 20-20 के हमने 9 कोण यहाँ इस चाप के ऊपर या अर्धवृत्त जो लगा है इसके ऊपर हमने इसे काटने हैं। ऐसे ऐसे। तो ये आपका 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, 4 भाग, 5 6 7 8 और लास्ट ये 9वां भाग आ गया है। ये जो बाहर आपने बिंदु लगाए हैं इन्हें आप अब मिटवा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, पहला भाग आपका कितना दिया था, 2 भाग, तो आपने A से 2 भाग ये दूसरे वाला भाग मिला लेना है और लाइन लगवा दो। उसके बाद जो दूसरा कोण है वो है
3, यानी 2 वाला भाग जो कोण था वो ये आ गया। अगला बोलता है 3, तो 3 के लिए हमने क्या करना है, इस कोण को मापिए जितना आपने पहले लगवाया था, यही माप, और आपने बी पर चाप लगवानी है, इस बी पर चाप लगवानी है। और काटना कितना आपने, इसके आगे के 3 भाग, तो ये 3 भाग आया आपके 5 पर, तो चौड़ाई इसकी मापेंगे, ये भी दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यानी जितनी सी चाप लगाई तो उतने से बराबर। बराबर क्यों आ रहा है ये, क्योंकि देखो 20 अंश का एक कोण बना था ना हमारा, 20 20 40 20 60, तो 60 अंश का कोण बन रहा है ये। तो अगर 60 अंश का आपको मालूम है, जब हम चाप जितनी लगाते उतने से काटे थे वो कितना बनता है, वो 60 अंश का ही कोण बनता है, इसलिए ये बराबर आ रहा था। इसको मिला लो ऐसे, ये आपकी दूसरी चाप आ गई। ऊपर जाकर के चापनी लाइन है, ऊपर जाकर के ये लाइन जहाँ कट रही है वो सी बिंदु आ गया, ये आपके पास त्रिभुज बन गई है, जिसकी कोणों का अनुपात 2:3:4 है। ये देखिए, ये 2 भाग था, ये बन गए 3 भाग, और जो ये वाला कोना आपका है ये रहेगा 4 भाग। अब इसको चेक कर लेते जरा, रहता है कि नहीं रहता है। देखो जितनी चाप थी पहले हमने लगवाई वही हम यहाँ लगवाएंगे ऐसे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये 4 भाग, 1 2 3 4, ये जो 4 भाग है क्या ये यहाँ पे बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए, तो ये बिल्कुल बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर ये है 21।